वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 21 दिसंबर 2020। 21 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्विज बनते हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बनता है रूस। रूस अगले 2 ओलंपिक ग्रीष्म और शीतकालीन या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। खेल पंचायत ने रूस को अगले 2 साल के लिए किसी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी का दावा करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने 4 साल के प्रतिबंध की पेशकश की थी और उसकी अपेक्षा में रूस को कम सजा मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में बढ़ते हैं। पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है अजय देवगन, वरुण धवन, सोनू सूद, अनिल कपूर, जो कि राइट आंसर इसका बनता है सोनू सूद। पेटा इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। एक्टर सोनू सूद ने कोरोना काल में सभी की मदद कर अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है कि अब उन्हें लगातार अवार्ड्स भी मिल रहे हैं और फैंस उन्हें एक मसीहा के रूप में भी देखने लगे हैं। और अवार्ड जीतने वाले लोगों में पीएम मोदी, अमिताभ बच्चन, रेखा अनुष्का शर्मा, सुनील छेत्री, कंगना रनौत, शाहिद कपूर, कार्तिक आर्यन, विद्युत जामवाल और मानुषी छिल्लर का नाम भी शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बनता है पृथ्वी 2। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत ने 16 दिसंबर 2020 को उड़ीसा में बालासोर के पूर्वी तट से 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परमाणु संपन्न मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। 1 महीने के अंदर पृथ्वी 2 मिसाइल का यह परीक्षण है। इसी साल 20 नवंबर को उड़ीसा तट से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों की सहायता के लिए मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बनता है 4। इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। विश्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 को भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि वृद्धि परियोजना, नागालैंड कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजना का विस्तार तथा दूसरा बांध सुधार और पुनर्वास परियोजना शामिल है। विश्व बैंक के अनुसार इसके अलावा 25 करोड़ डॉलर की लागत वाली DRIP-2 परियोजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? सो राइट आंसर बनता है इंटरसेप्टर C-454। इससे रिलेटेड कुछ फैक्टर देख लेते हैं। सूरत के हजीरा स्थित L&T कंपनी द्वारा बनाई गई अंतिम C-454 इंटरसेप्टर बोर्ड को भारतीय तटरक्षक दल कोस्ट गार्ड में शामिल कर लिया गया है। जखौ बंदरगाह पर तैनात किया गया है इसे। इस बोर्ड पर कैप्टन मोहम्मद दानिश के नेतृत्व में 13 कोस्ट गार्ड जवानों को तैनात किया गया है, जो जखौ बंदरगाह के बाद समुद्री सीमा की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। C-454 को छोटी आपात कार्रवाइयों के लिए विशेष तौर से डिजाइन किया गया है। इसका वजन 110 टन व लंबाई 27.80 मीटर है। अधिकतम रफ्तार 25 नॉटिकल मील यानी करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें नेविगेशन, कम्युनिकेशन और नाइट विजन के आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? आपके ऑप्शन है 5, 7, 3, 4। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, समुद्री जल शोधन संयंत्र और दुग्धर
प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र शामिल किया गया है। खारे पानी को पेयजल के रूप में परिवर्तित करने के संयंत्र की क्षमता 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन होगी। इससे आसपास के तकरीबन 8 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क अपनी श्रेणी में देश का सबसे बड़ा पार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? आपके ऑप्शन है रूस, चीन, अमेरिका, जापान, जो कि राइट आंसर बनता है इसका अमेरिका। अमेरिका से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के बाद मोरक्को चौथा अरब देश है जिसने पिछले 4 महीनों में इजराइल के साथ शत्रुता को समाप्त कर शांति के लिए कदम बढ़ाया है। मोरक्को इजराइल के पर्यटकों के लिए मोरक्को से इजराइल और इजराइल से मोरक्को के लिए सीधी उड़ानों की सुविधा देना चाहता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? आपके ऑप्शन है विजन 2030, विजन 2035, विजन 2025, विजन 2022। राइट आंसर बनता है इसका विजन 2035। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया है। इसमें 3 स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आयुष्मान भारत के साथ समन्वित करके जन स्वास्थ्य निगरानी को लेकर भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया है। इसमें देश भर में विशेषज्ञ सेवाओं और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने की बात भी कही गई है। भारत ने स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपात स्थिति से निपटने में क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बनता है बन्नंजय गोविंदाचार्य। इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि बन्नंजय गोविंदाचार्य का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया। उडुपी बेंगलुरु से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 3 अगस्त 1936 को जन्मे गोविंदाचार्य वेद भाष्य, उपनिषद भाष्य, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों और पुराणों के ज्ञान में पारंगत थे। उन्होंने अपने नाम से करीब 150 पुस्तकें और संस्कृत व्याकरण के करीब 4000 पृष्ठ लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं पाकिस्तान, नेपाल, चीन, सऊदी अरब। राइट आंसर इसका बनता है सऊदी अरब। सऊदी अरब की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसी भारतीय सेना प्रमुख की सऊदी अरब और UAE की यह पहली यात्रा है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और खाड़ी देश में वह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। सऊदी अरब ऊर्जा का भी एक प्रमुख स्रोत है और भारत कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% वहीं से आयात करता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? आपको बताना है बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन फर्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भर महिला को लक्षित करना है। इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.50% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगा। गोल्ड लोन स्कीम के तहत बैंक एग्री गोल्ड लोन 0.25% रियायत और रिटेल ऋण 0.50% की रियायत पर देगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है हांगकांग में, स्विट्जरलैंड में, दक्षिण कोरिया में या सिंगापुर में। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बनता है सिंगापुर में। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी वर्ष 2021 की वार्षिक बैठक सिंगापुर में आयोजित करने का फैसला किया गया है। इसे पहले ल्यूसर्न बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड में 13 से 16 मई 2021 के दौरान आयोजित करने के लिए निर्धारित किया गया था। स्विट्जरलैंड से वार्षिक फोरम को स्थानांतरित करने का निर्णय यूरोप में बढ़ती कोविड-19
महामारी को देखते हुए लिया गया है। साल 1971 में हुई स्थापना के बाद से यह दूसरी मौका होगा जब फोरम को स्विट्जरलैंड के बाहर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? विश्व स्क्वैश फेडरेशन अध्यक्ष आपके ऑप्शन हैं जैक्स फॉन्टेशन, जेना वॉल्टिज, थॉमस बाख, सुसी स्मॉक। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बनता है जेना वॉल्टिज। इंग्लैंड की जेना वॉल्टिज को वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन WSF का अध्यक्ष चुना गया है। वे साल 1967 में स्थापित फेडरेशन की 10वीं WSF अध्यक्ष होंगी। वे न्यूजीलैंड की सुसी सिमकोक के बाद अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? मानवाधिकार दिवस 2020, राइट आंसर इसका बनता है फ्रेंड्स, फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हर साल दिसंबर महीने की 10 तारीख को दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। लोगों का ध्यान मानवाधिकारों की तरफ आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में घोषित किया था। इस साल का मानवाधिकार दिवस का विषय फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ है। यह विषय कोरोना महामारी के मद्देनजर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? आपको बताने हैं 1500 खेलो इंडिया केंद्र, 1200 खेलो इंडिया केंद्र, 1000 खेलो इंडिया केंद्र, 1800 खेलो इंडिया केंद्र। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बनता है 1000 खेलो इंडिया केंद्र। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने हेतु देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी। खेलो इंडिया कार्यक्रम साल 2018 में शुरू किया गया था। इसे भारत में खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब खिलाड़ी परेशानी में होता है तो इससे भावी पीढ़ियां हतोत्साहित होती हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।